हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो है क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना यह केमिस्ट्री का होने जा रहा है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपको बता दें, आपका जो विषय कोड वगैरह रहने वाला है केमिस्ट्री का, ये 118 रहेगा। ठीक है, और अभी जो आप पेपर देख रहे हो ना, यह 100% ओरिजिनल पेपर है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो पेपर अभी करवा रहा हूँ सेम यही पेपर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की भी बताने वाले हैं। ठीक है, सारा चीज इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी पेपर है सभी का अपलोड यहीं पर किया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है, 30 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसमें से 25 का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 25 क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सभी का नोट कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पहला पूछा गया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्व का योग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन की प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता में कमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में 1 परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, IFS हो जाएगा, IF5 होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4। ये पूछा गया कि किसी तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण व्यवस्था इंगित करती है, वह क्या कहलाएगी। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, प्राथमिक रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया H2 और O8 में जो है ना एस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना, नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 है, पूछा गया किसी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण व्यवस्था क्या होगी, अवस्था क्या होगी। तो ये 0 हो जाएगी, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तो चलिए आप एक चीज़ और जान लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो है ना और व्हाट्सएप ग्रुप सारा का लिंक जो है ना कहाँ डाला गया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको जो है ना इन सभी सब्जेक्ट का PDF वगैरह मिलने वाला है, और जितना भी आपका मंथली एग्जाम चलेगा हमेशा आपको जो है ना इसी चैनल के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा ये नंबर भी ले लीजिए, अगर ग्रुप फुल हो जाता है यानी कि पूरा भर जाता है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, इस नंबर पर ना मैसेज करना है और लिख देना है कि मैं क्लास 10 में हूँ, मैं क्लास 11 में हूँ, मुझे ग्रुप का लिंक दे दीजिए, तो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग जल्दी से। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 7। पूछा गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो 7 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, माइनस में 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, एक अपच योपच अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर करेक्ट क्या होगा, तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर देख लेना आप लोग, ये बी बिल्कुल राइट होना चाहिए, बट थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन आप देख लेना इसको। ठीक है, अगर आप लोगों को आता है तो सॉल्यूशन करना, बट इसको छोड़ भी देना, लेकिन करेक्ट ही मैंने लगभग बताया आपको। अब 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे पूछा गया। 9 नंबर है कि अंतराण्विक ठीक है ना, अपच योपच अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि अंतर अणुक, ठीक है, अंतर अणुक उपचयोपच जो है ना अभिक्रिया एक उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ना 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 का भी। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, साथ में हिंदी मीडियम, दोनों के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इंग्लिश में भी लिखा गया है, और जो ऑप्शन में बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश हो मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, ऑप्शन जो बता रहा हूँ ऑप्शन सेम ही होगा सभी का, तो आप लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि यह पेपर किसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया और समानुपात अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है। तो 11 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 12 नंबर, समानुपातक अभिक्रिया क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए ही होगा, 12 है ना, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है SnSeCl2 + 2FcCl3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, और क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर जो है ना कितना नंबर है, तो 13 नंबर है। क्वेश्चन जो पूछा गया इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया,
पूछा गया कि किसी यौगिक में परमाणु ए बी और सी की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः अगर 6-1 और -2 है तब यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आणविक सूत्र जो होगा ना 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि बी ए बी क्या हो जाएगा AB4C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है और ये आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन पूछा गया कि 6Li + N2 इसका रिएक्शन करके बना 6 2Li3N। यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा Li ऑक्सीडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है बन रहा है 2Cl सिंगल बॉन्ड माइनस में ऊपर में दे दिया गया है माइनस और नीचे 3 है, तो इसका बराबर में Cl2 बना, तो इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसका अर्थ अभिक्रिया में क्या हो सकता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया ना, पूछा गया 16 नंबर की CH4 इंटू डॉट दिया गया है CH3 Cl चूँकि दिया गया है CH2 Cl2 फिर चूँकि दे करके CH तथा CCl4 में जो है ना C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, क्वेश्चन आगे जो पूछा गया ना ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक अपचायक एजेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉन डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया OH + Cl2 इसका जो रिएक्शन बना है ClO और ये बना हुआ है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या होगी, तो क्लोरीन में इसके लिए पूछना है। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा उपचयित। ठीक है, उपचयित। और देखो वीडियो अगर आपको सही से नहीं दिखेगा क्वेश्चन तो क्वालिटी आप लोग जरूर बढ़ा लेना, इससे क्या होगा कि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर का नोट करिएगा। देखिए 19 नंबर का रिएक्शन दिया गया है, इसका रिएक्शन जब करिएगा तो वैल्यू अल्फा में पूछा, क्या किस में पूछा गया अल्फा में, तो अल्फा में माना जाएगा क्या, तो देखना 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन है 20 नंबर, तो इसका भी सिर्फ रिएक्शन करना है और इसका जो ना बीटा में वैल्यू बताना है। ठीक है, इस रिएक्शन का बीटा में वैल्यू बताना है। तो देखिए इसका बीटा में वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा Le। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपसे पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक अम्लीय माध्यम में फेरस ऑक्सालेंट में के 1 मोल को पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने के लिए क्या आवश्यक होगा, जबकि इसके लिए MnO4 के मोलों की संख्या दे दी गई। ठीक है, तो देखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए 6.0 से मोल होगा 6.0 मोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का हो गया ना। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया आपसे। देखिए 22 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर रिएक्शन है PO3 4 और यहाँ पर P का ऑक्सीकरण संख्या है, इसमें इस रिएक्शन में दिया गया, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, देखो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि आप लोग ये नोट कर लो प्लस में 5 और प्लस में 6 और यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन जो है ना देखना 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम क्या है, तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 24 नंबर प्रश्न है कि जब H2BO और 2 है तो प्लस में F इंटू दे दिया गया ऊपर स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया गया है ऊपर में 2, तो इसका ऑक्सीकृत क्या होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। 25 नंबर है कि हीमोग्लोबिन में लोह की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अवस्था है ना, तो देखो 25 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना है, देख लो तो एक बार 25 नंबर का। और देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ और देखना, कई क्वेश्चन हो सकता है
है थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक यानी कि गलती कुछ क्वेश्चन का हम लोग आंसर बता दिए होंगे शायद। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताऊँ ना तो उसमें फिर से मैं एक बार सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूंगा, ताकि आप लोगों का जो है ना क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए वैसे सारा के सारा सही है, इक्का दुक्का मिस्टेक हो भी सकता है, अगर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी 30 क्वेश्चन का ना आंसर बता रहा हूँ, जिसमें से 25 बनाना है, तो एक दो गलत हो भी गया तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हमने 25 नंबर का आंसर बता दिया। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर का आंसर प्रश्न देखना आप लोग। ठीक है, आइए 26 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण व्यवस्था प्रदर्शित है। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, NH क्या हो जाएगा, 26 है ना, तो N3H हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है 27 नंबर। पूछा गया कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण व्यवस्था सबसे कम किस में होती है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका जो है ना डी होगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, नोट कर लेना, इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 28 है, तो 28 का क्या होगा। तो देखो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन जो पूछा गया ना छोटा कर लेते हैं। आइए देखिए, जहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया अम्लीय शक्ति की सही क्रम क्या होगी, तो ये आपका होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा गया ना, क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर। क्वेश्चन है कि वह यौगिक जो ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों के रूप में जो है ना कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, H2O2। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का देखिए, आगे का क्वेश्चन कितना नंबर है, तो यहाँ से देखना आप लोग, आगे का जो है ना ये क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन का जो है ना पूछा गया Fe में ऑक्सीकरण की संख्या। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है। इसमें से मात्र मुझे लगता है ना एक ही क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, 29 का बता ही दिया, और टोटल लगभग सही ही है। तो एग्जाम में जाओ आराम से आप लिख देना, और यह 100% ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जब मैं डालूंगा तो फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा आप लोगों का ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी साथ में सब्जेक्टिव का। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देख भी सकते हो ना, क्वेश्चन हमारे पास बहुत पहले ही आ चुका है, आप यहाँ से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर सब है, ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखना। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीकरण क्या है, और दूसरा पूछा गया कि उपचयन को परिभाषित करे, तो सारा क्वेश्चन है। तो सारा का मैं आंसर आपको जो है ना बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके फोन में आ जाएगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो हमारा कैसा लगा उसके लिए भी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।